रात के ठीक 11:03 बजे। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। छत का पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था। टक टक टक। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकराकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। अमन अकेला था। उसके हाथ में उसका पुराना मोबाइल था, वही मोबाइल जो उसने 3 साल पहले इस्तेमाल किया था। आज पता नहीं क्यों उसका मन हुआ कि वो अपनी पुरानी यादें देखे। उसने गैलरी खोली, एक एक करके फोटो स्क्रॉल करने लगा। स्कूल के दिन, दोस्तों के साथ मस्ती, बर्थडे की तस्वीरें, फैमिली फंक्शन, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन तभी उसकी उंगली अचानक रुक गई। उसकी सांस हल्की सी अटक गई। ये क्या है? स्क्रीन पर जो फोटो थी वो उसके 12वीं फेयरवेल की थी। अमन और उसके दोस्त हंस रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। लेकिन फोटो के बिल्कुल कोने में कोई और भी खड़ा था, एक लड़की। अमन की आंखें सिकुड़ गई। उसने झूम किया। चेहरा थोड़ा धुंधला था, लंबे काले बाल, सफेद सा फीका चेहरा, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें वो सीधे कैमरे की तरफ नहीं बल्कि अमन की तरफ देख रही थी, जैसे वो फोटो के अंदर से उसे घूर रही हो। अमन का गला सूख गया। उसने तुरंत अपने दोस्त रोहित को कॉल लगाया। भाई, ये लड़की कौन है? उसने फोटो भेज दी। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर रोहित का मैसेज आया। कौन लड़की? इसमें तो सिर्फ हम लोग हैं। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धक धक धक। ध्यान से देख, उसने कांपते हाथों से लिखा। कुछ सेकंड पूरी खामोशी। फिर अचानक फोन बजा। रोहित कॉल कर रहा था। भाई, उसकी आवाज थोड़ी हिली हुई थी। ये पहले नहीं थी। अब अमन के हाथ सच में कांपने लगे। उसने जल्दी जल्दी बाकी फोटो चेक करनी शुरू की, और जो उसने देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हर फोटो में वो लड़की मौजूद थी। स्कूल फोटो, बर्थडे फोटो, घर की फोटो, यहां तक कि बचपन की फोटो में भी कभी पीछे खड़ी, कभी खिड़की के पास, कभी भीड़ में छुपी हुई। लेकिन हर बार उसकी नजरें सिर्फ अमन पर ही टिकी होती थी, जैसे वो हमेशा से उसके साथ थी। अमन ने घबराकर मोबाइल बंद कर दिया। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। बारिश की आवाज जैसे एकदम धीमी हो गई। पंखे की आवाज भी अजीब लगने लगी। और तभी न्यू फोटो एडेड। अमन का दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने कोई फोटो नहीं ली। उसने धीरे धीरे गैलरी खोली, और जो उसने देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो फोटो अभी अभी ली गई थी। उसमें अमन अपने कमरे में बैठा था, ठीक उसी पोज में जैसे वो अभी बैठा हुआ था। लेकिन उस फोटो के पीछे वो लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। सफेद चेहरा, काली खाली आंखें, और होंठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे, अपना सिर पीछे घुमाया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। और उसकी ठंडी सांस अमन के कान के पास टकरा रही थी। अमन जड़ हो गया। उसका शरीर वहीं जम चुका था। सांसें तेज, दिल बेकाबू। धक धक धक। पीछे कोई है। यह एहसास इतना साफ था कि उसे मुड़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ सेकंड या शायद मिनट, बस खामोशी। फिर अचानक टप, उसके कंधे पर कुछ गिरा। अमन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे नीचे देखा, एक पानी की बूंद। लेकिन कमरे में तो कहीं से पानी टपक ही नहीं रहा था। छत सूखी थी, दीवारें सूखी थीं। फिर ये पानी आया कहां से? उसने कांपते हाथ से उस बूंद को छुआ। ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे किसी बर्फ जैसे हाथ से गिरी हो। अमन अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कौन है? कमरा बिल्कुल खाली था, कोई नहीं। लेकिन कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था। पंखा अब भी चल रहा था, लेकिन हवा अजीब लग रही थी, जैसे वो हवा नहीं, किसी की मौजूदगी हो। अमन तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोलने की कोशिश की। खट खट खट। दरवाजा नहीं खुल रहा था। ये लॉक कब हुआ? उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा जैसे बाहर से बंद हो। तभी टिंग, फोन फिर से बजा। अमन ने घबराकर स्क्रीन देखी।
अननोन नंबर। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने मैसेज खोल लिया। तुम मुझे देख सकते हो, अब मैं भी तुम्हें देख सकती हूं। अमन के चेहरे से रंग उड़ गया। ये मजाक है क्या? उसने तुरंत जवाब टाइप किया। तुम कौन हो? कुछ सेकंड, कोई जवाब नहीं। फिर तुमने मुझे पहले भी देखा है, बस याद नहीं। अमन का दिमाग घूमने लगा। मैंने इसे कब देखा? उसने जल्दी से पुरानी फोटो फिर से खोलनी शुरू की। अब वो हर फोटो को ध्यान से देखने लगा, और तभी एक फोटो पर उसकी नजर टिक गई। यह फोटो 5 साल पुरानी थी, एक पुरानी बिल्डिंग के सामने ली गई। अमन का चेहरा अचानक सख्त हो गया, उसकी आंखें फैल गईं। यह जगह, वो धीरे से बुदबुदाया, यह तो वही है, वो पुराना घर जहां अमन बचपन में कुछ दिनों के लिए रहा था, और जहां एक घटना हुई थी जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। अमन के हाथ कांप रहे थे। उसने उस फोटो में झूम किया। पीछे टूटी खिड़की के पास वो लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ दर्द, कुछ गुस्सा। अमन के दिमाग में अचानक फ्लैशेस आने लगे। अंधेरा कमरा, किसी के रोने की आवाज और एक लड़की की चीख, बचाओ। अमन ने सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं, यह सच नहीं है। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। अमन की सांस रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? कुछ सेकंड, फिर जवाब आया, बस तुम्हें याद दिलाना। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी।